चलो स्टार्ट करते हैं। क्लास 11th आर.डी. शर्मा मैथमेटिक्स चैप्टर 11 ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एमसीक्यूज। मार्क द करेक्ट अल्टरनेटिव इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। नीचे जो क्वेश्चंस है उसमें करेक्ट अल्टरनेटिव को हमको मार्क करना है। क्वेश्चन नंबर 11, इफ cot x माइनस टेन एक्स इज इक्वल टू सेक एक्स देन x इज इक्वल टू। देखिए एक इक्वेशन दिया हुआ है ट्रिग्नोमेट्रिक, इसको सॉल्व करके हमको x की वैल्यू निकालना है। तो मैं इक्वेशन को लिख लेता हूं पहले। cot x माइनस टेन एक्स इज इक्वल टू सेक एक्स। अब देखिए यहाँ तीन डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन दिख रहे हैं, टेन कॉट सेक। इनको हम साइन कॉस में चेंज कर लेते हैं, विच एम्प्लाइज कॉट एक्स को हम कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स लिख देते हैं, माइनस टेन एक्स को साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, और सेक एक्स को वन अपॉन कॉस एक्स। यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं, विच एम्प्लाइज साइन कॉस का एलसीएम साइन कॉस आ जाएगा, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, साइन एक्स कैंसिल, कॉस एक्स का इंटू करेंगे तो कॉस स्क्वायर एक्स, माइनस कॉस एक्स कैंसल्ड, साइन एक्स का इंटू करेंगे तो साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन कॉस एक्स। ऐसा हो गया। ये cos x से cos x को कैंसिल कर लो, मल्टीप्लाई में है, और इस sin x को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो विच एम्प्लाइज cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू sin x। ऐसा हो गया। अब ये भी साइन दिख रहा है और ये भी साइन दिख रहा है, तो इस cos स्क्वायर को साइन में कन्वर्ट कर लेते हैं, विच एम्प्लाइज वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख दो cos स्क्वायर x को, माइनस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, विच एम्प्लाइज माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। साइन एक्स को इधर शिफ्ट करेंगे तो माइनस साइन एक्स, और वन को ऐसे लिख दो, प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। ये फर्स्ट टर्म नेगेटिव आई, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए माइनस वन से मल्टीप्लाई कर लो, विच एम्प्लाइज टू साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, माइनस साइन एक्स का प्लस साइन एक्स हो जाएगा, और प्लस वन का माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। अब देखो साइन एक्स की हाईएस्ट पावर टू आ गई, मतलब साइन एक्स में ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। इसके मिडिल टर्म साइन एक्स को हम ऐसा स्प्लिट कर लेते हैं कि इन मल्टीप्लाई करने पर दोनों टर्म का प्रोडक्ट जो है फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट मीन्स टू साइन स्क्वायर एक्स माइनस का आना चाहिए, और दोनों को प्लस करेंगे तो साइन एक्स। प्रोडक्ट इसका नेगेटिव है, इसका मतलब एक नंबर पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, बट सम पॉजिटिव है तो बिगर नंबर को पॉजिटिव ले लेंगे। तो एक नंबर ले लेते हैं टू साइन एक्स और एक ले लेते हैं माइनस साइन एक्स। टू साइन एक्स में माइनस साइन एक्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, दोनों को प्लस करेंगे तो प्लस साइन एक्स, विच एम्प्लाइज टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस टू साइन एक्स माइनस साइन एक्स, और ये माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। अब दो में से कॉमन निकाल लो, टू साइन एक्स कॉमन, तो ये बचेगा साइन एक्स और प्लस वन। थर्ड टर्म का साइन नेगेटिव है तो माइनस और वन कॉमन आ जाएगा, तो माइनस वन कॉमन आने के बाद यहाँ साइन एक्स और ये प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। अब ये साइन एक्स प्लस वन का ब्रैकेट कॉमन आ जाएगा, इसको कॉमन निकाल देते हैं, विच एम्प्लाइज साइन एक्स प्लस वन कॉमन, तो यहाँ बचेगा टू साइन एक्स और ये माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। अब आइदर दिस इक्वल टू जीरो और दिस इक्वल टू जीरो, आइदर sin x plus 1 is equal to 0 और 2 sin x minus 1 is equal to 0। इसको सॉल्व करके लिखेंगे तो sin x is equal to प्लस वन को शिफ्ट करेंगे माइनस वन, और यहां से माइनस वन को शिफ्ट करेंगे तो प्लस वन और टू से डिवाइड कर देंगे तो sin x is equal to वन अपॉन टू। अब देखिए sin x की दो वैल्यू आ गई, दोनों भी पॉसिबल है, तो हम वन बाय वन एक एक केस ले लेते हैं। पहले हम ये पॉजिटिव वाला केस ले लेते हैं, साइन एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन टू वाला। व्हेन साइन एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन टू। अब देखिए साइन एक्स की वैल्यू पॉजिटिव दिख रही, क्वाड्रेंट बना लो एक। देखो साइन एक्स की वैल्यू कहाँ का पॉजिटिव, देख तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अपन चले तो हम ये वाला एंगल भी ले सकते हैं और ये वाला भी ले सकते हैं, तो पास में हमको ये वाला क्वाड्रेंट पड़ेगा, तो हम ये वाला एंगल ले लेते हैं। अब
साइन में कौन सी वैल्यू 1/2 होती है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन 30 डिग्री की वैल्यू, तो इसको लिख देते हैं हम साइन एक्स इज इक्वल टू साइन पाई बाई 6। साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है। अब यहाँ पर जनरल सोल्यूशन का फॉर्मेट है अपने पास में, इफ sin थीटा इज इक्वल टू sin अल्फा देन थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू अल्फा, उसका यूज कर लेते हैं। इफ sin थीटा इज इक्वल टू sin अल्फा देन थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू अल्फा वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो देयरफॉर थीटा के प्लेस पे x है तो x रख दो, इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू अल्फा के प्लेस पे पाई बाई 6 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। ये इसका एक सोल्यूशन आ गया, x इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू पाई बाई 6 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू पाई बाई 6 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, ये करेक्ट है। ये आ गया अपना बी ऑप्शन। अब एक केस अपना बच गया साइन एक्स इज इक्वल टू -1, अपन इसको लेके भी सॉल्व कर सकते हैं। इसको लेके सॉल्व करेंगे तो एक जनरल सोल्यूशन और आएगा, लेकिन अब यहाँ पर -1 को लेने के बाद में कोई भी ऑप्शन गिवन नहीं है, तो इसको लेके सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बस ये एक केस को लेके सॉल्व कर दिया हमने, साइन एक्स इज इक्वल टू 1/2, तो ये करेक्ट ऑप्शन अपना आ गया। अगर ये अल्टरनेट टाइप का क्वेश्चन नहीं होता, एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन नहीं होता, तो फिर हम ये केस को लेके भी सॉल्व कर देते। मैंने पहले ये वाले केस को लेके सॉल्व कर लिया है। अगर आप इसको लेके सॉल्व करेंगे तो आपको कोई ऑप्शन नहीं दिखाई देगा, फिर आप इसको लेके सॉल्व करेंगे तो ये वाला ऑप्शन दिखाई देगा, तो आपको इसको टिक कर, मैंने एक ही केस को लेके सॉल्व किया। ठीक है, ऐसे आप करेक्ट ऑप्शन को टिक कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 12, a value of x satisfying cos x plus root 3 sin x is equal to 2 is। देखिए इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाली x की कौन सी वैल्यू है वो अपने को फाइंड आउट करना है। तो मैं इक्वेशन को सॉल्व करता हूँ, x की वैल्यू निकालता हूँ, वही वाली वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेगी। तो इक्वेशन है cos x प्लस रूट 3 sin x इज इक्वल टू 2। अब देखिए ये इक्वेशन a cos x प्लस b sin x इज इक्वल टू c के फॉर्मेट में आ गया, तो इसको हम अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं। डिवाइडिंग बाय अंडर रूट ए स्क्वायर, ए के प्लेस पे 1 है तो 1 स्क्वायर प्लस बी के प्लेस पे रूट 3 है तो रूट 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 स्क्वायर 1 और रूट 3 स्क्वायर 3, 1 प्लस 3 4 हो जाएगा, उसका स्क्वायर रूट 2। तो 2 से डिवाइड कर दो इक्वेशन को, तो 1/2 cos x प्लस रूट 3/2 sin x इज इक्वल टू 2/2। ये 2 1 जा 2। अब देखो इसको 1/2 cos x प्लस रूट 3/2 sin x, इस 1/2 को cos 60 डिग्री लिख देते हैं, इस रूट 3/2 को sin 60 डिग्री लिख देते हैं, तो फॉर्मूला बन जाएगा cos a cos b प्लस sin a sin b cos a माइनस b का, विच एम्प्लाइज cos x को पहले लिख लो, 1/2 को cos पाई बाई 3 इन 60 डिग्री प्लस sin x को पहले लिखो रूट 3/2 sin 60 डिग्री की वैल्यू पाई बाई 3 sin पाई बाई 3 इज इक्वल टू 1। ये फॉर्मूला बन गया cos a cos b प्लस sin a sin b cos a माइनस b, विच एम्प्लाइज cos a के प्लेस पे x माइनस b के प्लेस पे पाई बाई 3 इज इक्वल टू, इधर cos का फॉर्मूला बन गया तो इधर cos में 1 वैल्यू किसकी होती है? cos 0 डिग्री की वैल्यू होती है, तो इसको cos 0 ले लो, ये cos 0। दोनों साइड में cos से cos को कंपेयर कर लेते हैं, तो x माइनस पाई बाई 3 इज इक्वल टू 0, पाई बाई 3 को शिफ्ट कर लो तो x इज इक्वल टू पाई बाई 3 प्लस का हो जाएगा। तो ये आपकी x की वैल्यू आ गई, x इज इक्वल टू 60 डिग्री और पाई बाई 3। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन डी इज करेक्ट। ऑप्शन डी जो है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे। आप चाहे तो लिख सकते हैं ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो ऐसे आप करेक्ट ऑप्शन को टिक कर लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, इन ओपन इंटरवल 0, पाई द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन tan x plus tan 2x plus tan 3x is equal to tan x into tan 2x into tan 3x। देखिए एक इक्वेशन दिया हुआ है, इस इक्वेशन के इस ओपन इंटरवल में कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस है, वो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस अपने को फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए अपन क्या करते हैं कि इस इक्वेशन के इस इंटरवल के अंदर पहले सोल्यूशन निकाल लेते हैं और उसको काउंट कर लेंगे, तो उतने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आ जाएंगे। तो गिवन इक्वेशन है tan x plus tan 2x
प्लस tan 3x इज इक्वल टू tan x इंटू tan 2x इंटू tan 3x। ऐसा है, इसको सॉल्व करना तो ये tan 3x को मैं इधर शिफ्ट कर लेता हूं, विच एम्प्लाइज tan x प्लस tan 2x इज इक्वल टू tan x इंटू tan 2x इंटू tan 3x, और ये tan 3x को शिफ्ट करेंगे तो माइनस tan 3x। अब देखो यहाँ पर tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b का फॉर्मूला बन सकता है। तो a के प्लेस पे x और b के प्लेस पे 2x है, मतलब 1 माइनस tan x इंटू tan 2x आना चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर देखिए ये tan 3x, यहाँ देखिए ये tan 3x इसमें भी है और यहाँ भी है, तो यहाँ से मैं माइनस tan 3x कॉमन निकाल लेता हूँ, तो यहाँ प्लस का 1 बच जाएगा और ये माइनस tan x tan 2x बच जाएगा। उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ कर देंगे तो tan a प्लस b का फॉर्मूला बन जाएगा, विच एम्प्लाइज tan x प्लस tan 2x इज इक्वल टू माइनस tan 3x कॉमन निकाल रहा हूं मैं, क्योंकि अपने को 1 माइनस tan x इंटू tan 2x चाहिए, इसलिए माइनस tan 3x निकाला। तो पहले यहाँ से माइनस tan 3x निकाला तो यहाँ प्लस 1 बच जाएगा, और ये प्लस है, यहाँ से माइनस tan 3x निकालेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस tan x इंटू tan 2x। ऐसा हो गया। अब ये वाली टर्म को क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर ले आते हैं तो tan a प्लस b का फॉर्मूला बन जाएगा, विच एम्प्लाइज tan x प्लस tan 2x अपॉन 1 माइनस tan x इंटू tan 2x इज इक्वल टू माइनस tan 3x। ऐसा आ गया, ये फॉर्मूला बना tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, tan a प्लस b। tan a के प्लेस पे x है और b के प्लेस पे 2x है, ये माइनस tan 3x को इधर शिफ्ट कर लेते तो प्लस tan 3x हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। tan x प्लस 2x, ये भी tan 3x हो जाएगा, tan 3x प्लस tan 3x इज इक्वल टू 0। 2 टाइम्स हो गए tan 3x, तो 2 tan 3x इज इक्वल टू 0, 2 से डिवाइड कर लो तो tan 3x इज इक्वल टू 0। ये tan 3x की वैल्यू 0 आ गई। अब देखिए अपना जो एंगल दिया हुआ है x, वो 0 कॉमा पाई में, ये जो वैल्यू रहती है, जो इंटरवल रहता है, ये x की वैल्यू रहती है। यहाँ पे अपना एंगल 3x आ रहा है, तो हमको x को 3x में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो उसके लिए मैं इस इंटरवल को ले लेता हूँ। Since x belongs to 0 to पाई, ओपन इंटरवल है ये, दैट इज, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि x इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन पाई, ऐसा लिख सकते हैं हम इसको। तो ये तो वही x की वैल्यू, हमको चाहिए 3x की वैल्यू, तो सब में 3 का मल्टीप्लाई कर लो, तो वैसे एम्प्लाइज 0 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, x में 3 का करेंगे तो 3x, और पाई में 3 का करेंगे तो 3 पाई। अब अपना ये जो एंगल है 3x, ये 0 से बड़ा और 3 पाई से छोटा है, तो 0 से बड़ा और 3 पाई से छोटा इस इंटरवल के बीच में x की कौन सी वैल्यूज है जो इस tan 3x को सेटिस्फाई करेगी। देखिए एक छोटा सा क्वाड्रेंट बना लेते हैं। अब देखना, ये 0, ये पाई, और यहाँ पे वापस 2 पाई, है ना। तो हो गया 0 पाई बाई 2 पाई, 3 पाई बाई 2 2 पाई, और एक राउंड यहाँ से यहाँ तक के और जाएंगे अगर अपन, ये 2 पाई में और एक पाई प्लस करेंगे तो ये 3 पाई भी आपका यहीं पे आएगा, जहाँ पे पाई आया है वहीं पे 3 पाई भी आएगा। मतलब एक कंप्लीट राउंड जाना पड़ेगा 2 पाई का, और एक आधा राउंड जाना पड़ेगा यहाँ तक, इसके बीच में अपना एंगल है, ठीक। तो अब देखिए tan 3x इज इक्वल टू 0 है, तो tan में कौन कौन सी वैल्यू इस 0 से 3 पाई के बीच में 0 होती है। अब tan 0 की वैल्यू 0 होती है, लेकिन 0 इंक्लूड नहीं है, तो उसको छोड़ देंगे। अब tan पाई की वैल्यू भी 0 होती है, तो ये पाई इस इंटरवल के अंदर आ रहा है अपना, है ना, तो पाई, tan पाई ले लेते हैं अपन, एक 0 के इक्वल आ जाएगा, फिर ये tan पाई, फिर वापस आप यहाँ पे आ गए, ये 2 पाई हो गया। 2 पाई के ऊपर भी आपकी tan की वैल्यू 0 होती है, और 2 पाई जो है अपना इस इंटरवल के अंदर इंक्लूड है, तो एक ले लेते हैं 2 पाई, tan 2 पाई की वैल्यू भी 0 हो जाएगी, यहाँ पर tan 2 पाई की वैल्यू भी 0 हो जाएगी।
फिर रही बात इस 3 पाई की, तो 3 पाई इंक्लूड है ही नहीं, 3 पाई के ऊपर भी tan की वैल्यू 0 होगी, लेकिन 3 पाई इंक्लूड नहीं है, इसलिए उसको तो अपन दो एंगल लेंगे, कौन कौन से, एक लेंगे पाई और एक लेंगे 2 पाई। इस 0 3x इज ग्रेटर देन 0 और लेस देन 3 पाई में दो एंगल ऐसे हैं जिनके ऊपर tan की वैल्यू 0 है, तो उसको ले लेता हूं मैं। Therefore tan 3x इज इक्वल टू, एक तो ले लिया अपन ने tan पाई एंड tan 2 पाई। देखिए ये दो एंगल है, एक पाई और एक 2 पाई, जो 0 से बड़े और 3 पाई से छोटे, जिसके ऊपर tan की वैल्यू जो है वो 0 होती है। अब ये tan से tan को एडजस्ट कर लो, which implies 3x is equal to पाई एंड 2 पाई। हमको x की वैल्यू चाहिए, so which implies x is equal to पाई बाई 3 एंड 2 पाई बाई 3, 3 से डिवाइड कर दी। देखिए x की दो वैल्यूज आई, एक पाई बाई 3 मतलब 60 डिग्री और एक 2 पाई बाई 3 मीन्स 120 डिग्री। तो दोनों भी जो वैल्यू है वो 0 और पाई के बीच में, 0 से बड़ी है और 180 से छोटी है। तो कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हो जाएंगे इसके, 2 नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हो। therefore number of solutions therefore number of solutions is equal to 2। so which option is correct? therefore option D is correct, is correct। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, इस तरह से आप करेक्ट ऑप्शन को टिक कर लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ x इन क्लोज्ड इंटरवल 0, 2 पाई दैट सेटिस्फाई द इक्वेशन sin स्क्वायर x माइनस cos x इज इक्वल टू 1/4। देखिए इस इंटरवल के अंदर x की कौन सी वैल्यूज इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है, तो हम इक्वेशन को सॉल्व करते हैं और x की वैल्यूज निकालते हैं जो इस इंटरवल के अंदर होगी। तो ऐसी कितने नंबर ऑफ वैल्यूज आएगी वो अपन काउंट कर लेंगे। तो गिवन इक्वेशन है sin स्क्वायर x माइनस कॉस एक्स इज इक्वल टू 1/4। देखिए कॉस है, इस साइन स्क्वायर एक्स को कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस एक्स इज इक्वल टू 1/4। ये 4 का क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं इधर, 4 1 जा 4 माइनस 4 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 4 कॉस एक्स और इज इक्वल टू 1। माइनस 4 कॉस स्क्वायर एक्स को पहले लिख लो, माइनस 4 कॉस एक्स, ये प्लस 4 है और ये 1 को इधर शिफ्ट करेंगे तो -1, 4 माइनस 1 3 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट टर्म नेगेटिव दिख रही है, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए -1 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 4 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 4 कॉस एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0। देखो ये cos x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, इसके मिडिल टर्म 4 cos x को स्प्लिट करते हैं कि उनका प्रोडक्ट 4 3 जा -12 cos स्क्वायर x हो जाए, प्लस करने पर 4 cos x। प्रोडक्ट नेगेटिव, इसका मतलब एक नंबर पॉजिटिव एक नेगेटिव, बट सम पॉजिटिव है तो बिगर नंबर को पॉजिटिव। तो दो नंबर ले लेते हैं, 6 cos x प्लस का ले लेते हैं और 2 cos x माइनस का ले लेते हैं। 6 cos x में -2 cos x का मल्टीप्लाई करें तो -12 cos स्क्वायर x हो जाएगा, दोनों को प्लस करेंगे तो 4 cos x। तो विच एम्प्लाइज 4 cos स्क्वायर x माइनस 2 cos x प्लस 6 cos x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब दो में से कॉमन निकाल लेते हैं, विच एम्प्लाइज यहाँ से 2 cos x कॉमन आ जाएगा, यहाँ बचेगा 2 cos x और ये -1 प्लस 6 cos x और 3 में से 3 कॉमन आ गया, तो ये 2 cos x -1 इज इक्वल टू 0। ये 2 cos x -1 का ब्रैकेट कॉमन निकाल लो, which implies 2 cos x -1 कॉमन, यहाँ बचेगा 2 cos x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। आइदर दिस इक्वल टू 0 और दिस इक्वल टू 0, आइदर 2 cos x -1 इज इक्वल टू 0 और 2 cos x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से cos x की वैल्यू निकालते हैं, -1 को शिफ्ट करेंगे तो +1, 2 से डिवाइड करेंगे तो 1/2। cos x इज इक्वल टू 1/2 और यहाँ से cos x की वैल्यू निकालेंगे, 3 को शिफ्ट करेंगे -3 और 2 से डिवाइड करेंगे, cos x इज इक्वल टू -3/2। अब देखिए cos x की वैल्यू -3/2 पॉसिबल नहीं है, 1.5 हो जाएगी माइनस की, cos की मिनिमम वैल्यू -1 होती है, इसको रिजेक्ट कर देते हैं, नॉट पॉसिबल।
नॉट पॉसिबल। तो देयरफॉर एक वैल्यू आ गई अपने पास में cos x की, कौन सी, 1/2। देयरफॉर cos x इज इक्वल टू 1/2। अब देखिए इसमें इंटरवल भी दिया हुआ है, x की वैल्यू है 0 से 2 पाई के बीच में, x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल 0 से 2 पाई, और यहाँ पे एंगल भी आपका x ही है। तो cos x की कौन सी वैल्यू 1/2 होती है इस इंटरवल के अंदर, छोटा सा क्वाड्रेंट बना के देख लेते हैं। देखिए 1/2 पॉजिटिव है तो cos पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है और फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है। 0 से 2 पाई के बीच में, 0 भी इंक्लूड है और 2 पाई भी इंक्लूड है, क्लोज्ड इंटरवल है। तो ये हो गई आपकी 1/2 cos में 60 की वैल्यू, और ये वाली वैल्यू यहाँ की वैल्यू 360 माइनस 60 कर लो। तो देयर फोर cos x इज इक्वल टू फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos पाई बाई 3 एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में cos 2 पाई माइनस पाई बाई 3। देखिए 2 पाई माइनस पाई बाई 3 को सॉल्व करके देख लो, 1/2 आ जाएगा। 360 माइनस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ में cos प्लस होता तो प्लस आ गया, और 360 में नो चेंज, cos पाई बाई 3। cos पाई बाई 3 की वैल्यू 1/2, cos से cos को एडजस्ट कर लो, which implies x is equal to pi by 3 एंड 2 पाई माइनस पाई बाई 3 को एलसीएम लेके सॉल्व कर लो, 3 एलसीएम, 3 2 जा 6 पाई माइनस पाई, 5 पाई बाई 3, 5 पाई बाई 3। देखिए पाई बाई 3 का मतलब 60 और 5 पाई बाई 3 का मतलब 300। 60 और 300 दोनों वैल्यू आपकी इस इंटरवल के अंदर है। तो कितनी, तो x की दो वैल्यूज आ गई, तो कितनी नंबर ऑफ वैल्यूज आप x हो गई इस इंटरवल के अंदर, टू ओनली। देयरफॉर नंबर ऑफ वैल्यूज, नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ x इज इक्वल टू 2। टू वैल्यूज हो जाएगी x की। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट होगा। ठीक है, ऐसे आप इसके ऑप्शन को टिक कर लें। क्वेश्चन नंबर 15, इफ e रेस टू साइन एक्स माइनस ई रेस टू माइनस साइन एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू व्हाट। देखिए एक इक्वेशन दिया हुआ है, e रेस टू द पावर साइन एक्स माइनस ई रेस टू द पावर माइनस साइन एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0। इसको थोड़ा सॉल्व करके लिख लेते हैं। ये e रेस टू द पावर साइन एक्स को ऐसे ही रहने दो, माइनस ये e की पावर माइनस साइन एक्स, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए 1 के अपॉन में लिख लेता हूं मैं, 1 अपॉन ई रेस टू द पावर साइन एक्स प्लस का हो जाएगा, और ये -4 को इधर शिफ्ट करेंगे तो +4। अब देखना, थोड़ा लॉजिकली इसको समझ लेना। सेंस ये जो e आपको दिख रहा है, इस e की जो वैल्यू है वो 2.71, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू ले लिया मैंने, दो बहुत सारे डिजिट तक इसकी वैल्यू होती है 2.71, एंड साइन एक्स की जो वैल्यू होती है वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू -1 और लेस देन आर इक्वल टू 1 ऐसी होती है। ये दोनों वैल्यूज आपको मालूम है, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, और ये साइन की वैल्यू -1 और 1 के बीच में और उनके इक्वल। अब देखिए अगर अपन e की वैल्यू 2.7 अप्रोक्सीमेट 2.7 ले लें यहाँ पर, ये 2.7, और इस 2.7 की पावर साइन एक्स है, साइन एक्स की बड़ी वैल्यू ले ले, सबसे बड़ी वैल्यू 1 है, 1 रख दी अपन ने, 2.7 की पावर 1 माइनस 1 अपॉन ये आपका 2.7 इसकी पावर 1 इज इक्वल टू 4। देखो ये 2.7 की पावर 1 है तो ये 2.7 हो जाएगा, माइनस 1 अपॉन 2.7 है, इसको 1 को 2.7 से डिवाइड करें तो 0 पॉइंट समथिंग आएगा, 0 पॉइंट कुछ आएगा, इज इक्वल टू 4। तो अब देखो 2.7 में से अगर अपन 0 को माइनस करेंगे तो 4 के इक्वल आ ही नहीं सकता, मतलब साइन की मैक्सिमम वैल्यू रखने से ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही या इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा। अब देखिए अगर अपन साइन एक्स की मिनिमम वैल्यू रखें यहाँ पर तो क्या होगा, ये 2.7 है, इसकी पावर -1 माइनस 1 अपॉन 2.7 की पावर -1 ऐसा। अब ये 2.7 की पावर -1 इसको 1 के अपॉन में ले आओ तो 2.7 हो जाएगा, माइनस ये 2.7 की पावर -1 इसको ऊपर ले जाएंगे तो 2.7 हो जाएगा। अब ये आपका 1 अपॉन 2.7, इसको 1 को 2.7 से डिवाइड करें 0 पॉइंट समथिंग आएगा, पॉजिटिव क्वांटिटी माइनस 2.7, 0 में से 2.7 माइनस करेंगे तो भी आपका 4 के इक्वल नहीं आएगा। कहने का मतलब ये है कि इस इक्वेशन का कोई भी सोल्यूशन नहीं होगा, तो विच इज नॉट पॉसिबल फॉर एनी वैल्यू ऑफ x। x की किसी भी वैल्यू के लिए मैंने आपको सिर्फ दो वैल्यू चेक करके बताया यहाँ पर, मैक्सिमम और मिनिमम, +1 और माइनस, आप बीच की कोई भी वैल्यू रखेंगे तो ये इक्वेशन कभी सेटिस्फाई नहीं होगा। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि विच इज नॉट एग्जिस्ट फॉर एनी वैल्यू ऑफ x, इसका मतलब होगा कि इसका नो सोल्यूशन होगा।
इसको लिखते कैसे हम, विच इज नॉट एग्जिस्ट फॉर एनी वैल्यू ऑफ एक्स, ये एक्स की किसी भी वैल्यू के लिए एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो देयरफॉर विच ऑप्शन इज करेक्ट, देयरफॉर ऑप्शन डी इज करेक्ट, none of these, option D is करेक्ट। देखिए इसका ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है। तो मैंने आपको यहाँ पे लॉजिकली बताया, तो ये छोटे से में हो गया। अब अगर आप इसको सॉल्व करना चाहें, आप सॉल्व करके निकालना चाहते हैं कि इसका कोई सोल्यूशन नहीं आ रहा है, ई रेस्ट टू द पावर साइन एक्स को टी पुट कर लो, तो ये 1/t हो जाएगा, एक ये t हो जाएगा और ये 1/t हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। उस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद में भी आपका इस इक्वेशन का कोई सोल्यूशन नहीं है। आप चाहे तो वैसा सॉल्व कर सकते हैं, लंबाई इसकी बढ़ जाएगी, और आप चाहे तो लॉजिकली ऐसा सॉल्व कर सकते हैं। ये दो वैल्यूज आप याद रखिए, इससे आप इसको चेक करके देखेंगे तो ये 4 के इक्वल नहीं आएगा। इसका मतलब है कि विच इज नॉट एग्जिस्ट फॉर एनी वैल्यू ऑफ एक्स, इट मीन्स नो सोल्यूशन और नन ऑफ दिस। तो ऐसे आप करेक्ट ऑप्शन को टिक कर सकते हैं। So I think it's enough for today. Remaining questions of this MCQ exercise we will continue from next class. Okay, bye.